जट विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की है। तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 7 में हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित किए हुए अवतारों के विषय में। तो वहां पर हमने श्रवण किया कि भगवान ने अनेक प्रकार के अवतारों को धारण किया है, जिसमें भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। मूल तो भागवत में 22 या भी द्वितीय स्कंद में तो जो जिस प्रकार से दिया गया है वर्णन, उसके अनुरूप हमने दर्शन वर्णन श्रवण किया था। कपिल भगवान का अवतार हुआ भागवत में। उसके उपरांत दत्तात्रेय भगवान के अवतार के विषय में श्रवण किया हमने। ठाकुर जी का जो सनत कुमार के रूप में अवतार हुआ वो श्रवण किया। नर नारायण के रूप में अवतार हुआ ठाकुर जी का। धन्वंतरी के रूप में एक अवतार हुआ था। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रकार से बता रहे हैं धन्वंतरी के रूप में कि प्रत्येक वस्तु, इसके परम स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यानी भगवान श्री कृष्ण से ही सारी वस्तुओं का उद्गम है। भगवान ने गीता में कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हर चीज के जो परम स्रोत है, मूल उद्गम करता है, वो है ठाकुर जी। तो ये जो श्लोक है भागवत के द्वितीय स्कंद में, ये यहाँ से पता लगता है कि भगवान ने जो धन्वंतरी अवतार लिया था, इससे भगवान ने एक चिकित्सा पद्धति को प्रवर्तन किया था, प्रारंभ किया था। उसका नाम है आयुर्वेद, है ना। जैसे होम्योपैथ है, एलोपैथ है, वैसे आयुर्वेद भी है। तो आयुर्वेद का जो प्रवर्तन है वो किसके द्वारा हुआ? धन्वंतरी भगवान के द्वारा हुआ। ज्ञान का समस्त ज्ञान ये वेदों में वर्णित है। वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत भी है। और इस प्रकार से जीवों के रोगों को, जितने भी प्रकार के जीव है संसार में, उनके रोगों को ठीक करने के लिए जो औषधि चाहिए, जो चिकित्सा पद्धति चाहिए, वो सारा वर्णन किसमें है? हमको जानकारी मिलता है वेद में। वेदों में इसकी सारी जानकारी भगवान ने दी हुई है। तो ये रोग किस कारण होते हैं? रोग कारण होते हैं हमारी जो शारीरिक रचना है, देहधारी जीव की शारीरिक रचना, उसके कारण क्या होता है? रोग होते हैं। व्यक्ति रुग्ण होता है, डिजीज फैलता है और रोगी बन जाता है। शरीर का ये जो शरीर है हमारा, ये व्याधि का एक प्रतीक है, ये रोग का प्रतीक है। आप देखो किसी न किसी के शरीर में कुछ ना कुछ तो डिजीज लगा रहता है। किसी का सर दर्द है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी के नासिका में प्रॉब्लम है, नोस्ट्रिल का प्रॉब्लम है ना। किसी के दांतों में दर्द है, किसी के हाथ पांव में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के पांव की एड़ी में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है। सब जगह ये शरीर क्या है? और रोग का ही प्रतीक है ना। महाराष्ट्र के एक संत कहते हैं, शरीर दुःखाचे कोठार, शरीर दुर्गंधीची थार। हाँ, बोलते हैं शरीर कैसा है? दुखों का स्थान है। दुःखाचे कोठार, कोठार समझते हैं? जैसे हम लोग अपने इसमें बहुत सारे अन्न जमा करते हैं या स्टोर करते हैं, है ना, स्टोर रूम जैसे। वैसे शरीर क्या है? दुख का एक स्टोर रूम है। जैसे भगवान ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। केवल दुखों का सागर है, अशाश्वत है ये संसार। यहाँ पे सुख नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे शरीर भी, ये शरीर भी बना है, शरीर दुःखाचे कोठार, शरीर दुर्गंधीची थार। इतना दुर्गंध भरा है अंदर। हाँ, हर चीज में गंदगी है हमारे अंदर, शरीर के अंदर। केवल हम लोग बाहर से जो भगवान ने, अगर सोचो ये जो ऊपर का चमड़ा है, ये अगर नहीं होता इसमें लगा हुआ, तो बताओ एक दूसरे को देखने में भी हमको कैसा लगता? भयंकर लगता है ना। हाँ, वैसे ही दुःखाचे कोठार दुर्गंधीची थार, ना ही अपवित्र शरीर आए से। शरीर के समान अपवित्र और इस संसार में कोई चीज नहीं है।
इसलिए अपवित्र क्या है? शरीर है। शरीर दुख का, रोग का प्रतीक है। इसलिए यहां पर बताया गया कि तरह तरह के रोग हो सकते हैं, किंतु शरीर में वो इस प्रकार रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? जैसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म मृत्यु रहते हैं। हमारे साथ जन्म मृत्यु है या नहीं? हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु भी होने वाली। भगवान ने गीता में कहा 4 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के ताप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख है। उसमें जन्म और मृत्यु जैसे रहते हैं, वैसे शरीर में रोग भी वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए भगवत कृपा से, लेकिन ये सारे नष्ट हो सकते हैं। देखो, शरीर का भी रोग होता है, एक मानसिक रोग भी होता है ना। मन का भी रोग होता है, एक बौद्धिक रोग भी होता है। शरीर से, मन से, कोई बुद्धि से रोगी होता है। तो ये कैसे नष्ट होंगे? कहते हैं भगवत कृपा से। भगवान की कृपा से न केवल शरीर के रोग दूर होते हैं, और न केवल मन के रोग दूर होते हैं, यहां तक बुद्धि के भी रोग दूर होते हैं। यहां तक कि जन्म मृत्यु के चक्र से भी व्यक्ति को क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। आवागमन के चक्र से वो पूरा मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री भगवान का एक नाम है, ठाकुर जी का एक नाम है। क्या नाम है? भव औषधि। क्या नाम है? भव औषधि। यानी जिसको भवरोग हुआ है, संसार का एक रोग हुआ है, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आ रहा है, जा रहा है। हाँ, जिसको संसार का बंधन लगा हुआ है, संसार के बंधन का जो रोग हो लगा हुआ है, ये भवरोग का औषधि कराने वाले कौन है? ठाकुर जी है। इसलिए भगवान का नाम वो है। यानी भौतिक अस्तित्व का जो रोग है, इस रोग से ठाकुर जी क्या करते हैं? हमको बचाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? भव औषधि। तो धन्वंतरी भगवान के विषय में यहाँ पे वर्णन आया है कि धन्वंतरी भगवान ये खास करके उसी के लिए प्रकट हुए। भगवान देखो, देवताओं को शक्ति प्रदान किए अमृत ग्रहण करा के, और दैत्यों का विनाश करने के लिए उन्होंने देवताओं पर कृपा की, तभी जाके देवता अमर बने और अमर बन के दैत्यों को परास्त किया। आगे वर्णन आ रहा है, ब्रह्मा जी वर्णन कर नारद जी को भगवान ने परशुराम अवतार लिया, जिसमें भगवान ने 21 बार पूरे शत्रु को विनाश कर दिया। लेकिन कौन से शत्रु को विनाश कर दिया? जो शासक, यानी देखो प्रभुपाद लिखते हैं, राज्य तंत्र हो, लोकतंत्र हो या तानाशाही का राज्य हो, लेकिन अगर जो राजा है भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने गीता में कहा 10वें अध्याय में कि राजा जो होता है भगवान का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। लेकिन वो प्रतिनिधि अगर उसका मेन कार्य क्या है? केवल प्रजा की रक्षा करना नहीं, प्रजा के अंदर भगवत साक्षात्कार के प्रति जागरूकता प्रकट करना कि हमारा मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। ये प्रजा के अंदर जो भावना है, उस भावनाओं को प्रकट करना कि भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य देह मिला है, उसके लिए प्रयासरत होना, या सभी लोगों को उस भगवत प्राप्ति के रास्ते के प्रति क्या करना? उन्मुख करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उसके लिए व्यवस्था करना, जिससे लोग आराम से भगवत प्राप्ति कर सके। वो साधन की व्यवस्था करना, ये होता है राजा का कार्य। लेकिन अगर राजा वो कार्य नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है? राजा राजा नहीं, वो तो दुष्कर्म करता है, अपने बाहुबल का दुरुपयोग करता है। तो ऐसे राजाओं के विनाश के लिए क्या किया? परशुराम भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसलिए शास्त्र यहाँ पे कह रहा है, भागवत कह रही है, भगवान परशुराम इसलिए क्षत्रिय अवतार, भगवान का एक अवतार देखेंगे तो क्षत्रिय जैसा कार्य किया है तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं? क्षत्रिय जैसा कार्य किए हैं। इसलिए ब्रह्मांड को इन दुष्कर्मरत राजाओं के बचाने के लिए भगवान ने 21 बार इस पूरे पृथ्वी को निक्षत्रिय करके छोड़ दिया। फिर आगे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी के साथ उनके स्वामी के रूप में श्री रामचंद्र का अवतार ग्रहण किया। यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि भगवान श्री राम जैसे भगवान के अवतार होते हैं ना, भगवान का विस्तार जैसे होता है भगवान श्री कृष्ण से, तो उसमें है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, है ना, चतुर्भुज जो पहला होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी किसके अवतार है? बोले वासुदेव के अवतार है। लक्ष्मण जी किसके अवतार है? संकर्षण के अवतार है। भरत जी किसके अवतार है? प्रद्युम्न के अवतार है। और शत्रुघ्न किसके अवतार है? अनिरुद्ध के अवतार है। चतुर्व्यूह प्रकट होता है। हाँ, और यहाँ पर भगवान के जो ये पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। कोई कोई बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान श्री राम ही पूर्ण पुरुषोत्तम है या मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, बाकी सब उनके जो है अंश अवतार। नहीं, यहाँ पर वर्णन है कि पूर्ण विस्तार है। संकर्षण सॉरी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यानी रामचंद्र और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये चारों भी प्रकट हुए। वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी कि माता लक्ष्मी, ये साक्षात सीता माता के रूप में प्रकट हुई और उसी सीता माता को रावण अपहरण करके लेके गया और वहां पर प्रभु रामचंद्र ने रावण पे आक्रमण करने के लिए कितनी कितने सारे वानरों की सहायता ली, सुग्रीव जी की सहायता ली, हनुमंत राय की सहायता ली, समस्त वानरों सहित समुद्र पर पुल बनाकर वहां पर गए और रावण, अत्याचारी रावण का वध किया और अपनी जानकी को पुनश्च प्राप्त किया और अयोध्या के क्या बने? राजा बने, राज्याभिषेक होकर बने। तो इसका मतलब है भगवान ही अवतार ग्रहण करते हैं मर्यादा को प्रस्थापित करने के लिए। अपने अवतरण से भगवान ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। मैंने एक बार बताया था यहाँ पे, है ना, एक कुत्ते को भी क्या किया था भगवान श्री राम ने? न्याय दिया था कि नहीं? हाँ, उसकी कथा बताई थी। उसकी व्यथा को सुनकर प्रभु राम ने उसको ही पूछा कि बताओ इसका क्या दंड देना चाहिए, और उसने क्या बोला था कि इसको भी मठाधिपति बना दो। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं भी पूर्व जन्म में मठाधिपति था, इसके कारण मुझे अब इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा, इसलिए उस पर कुत्ता मत, कुछ ये मत लगाओ, कोई दंड मत दो, इसको क्या पुरस्कार देने से बात किया। तो ये राम राज में देखो पशु पक्षियों को भी क्या होता था? न्याय होता था। भगवान ने कितने हजार साल राज्य किया? 13,000 वर्ष। भागवत में वर्णन है प्रभु रामचंद्र ने 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करके पुनश्च अपने साकेत धाम को पधार गए थे। भागवत में ब्रह्मा जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतार लेते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा को विस्तार करने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। इस वाक्य से, इस कहने से ब्रह्मा जी को किसकी तरफ इंगित करना है? भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण का ही ऐसा अवतार है। हाँ, और उनके निकटतम विस्तार दूसरे कौन है? बलराम जी। कृष्ण और बलराम, इन दोनों भाइयों ने क्या किया? दोनों भाइयों ने जो भगवान गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में बताते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश, साधु का रक्षण करने के लिए भगवान अवतरण ग्रहण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। तो यहाँ पर भगवान का 2 अवतारों का वर्णन है, कृष्ण और बलराम के रूप में। अभी हम लोग गए थे वृंदावन में, तो वहां पर महावन में दाऊ जी का मंदिर है ना, दाऊ जी का। तो ब्रज में जो रानी हो कौन है? वृंदावनेश्वरी राधा रानी है। लेकिन राजा कौन है? दाऊ जी महाराज। बलराम जी ये राजा है। तो कृष्ण कौन है? सेवक है। कृष्ण राधा रानी के चरणों के सेवा करते हैं। आप देखो सेवा कुंड में जाएंगे तो क्या करते ठाकुर जी? राधा रानी की सेवा करते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। कुसुम सरोवर में गए
कुसुम सरोवर में राधा रानी का, हाँ, उस पुष्पों से, कुसुम सरोवर के जो पुष्प है उन पुष्पों से राधा रानी की बेनी को गूंथते हैं ठाकुर जी। तो राधा रानी के तो चरणों के सेवक हैं, राधा रानी मान करती है तो क्या करते हैं। हाँ, हम लोग गए थे मान मंदिर में, है ना, तो मान मंदिर में जाते एक बार ठाकुर जी राधा रानी के नजदीक आए, थोड़ा प्रयास करने के लिए कि राधा रानी का थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। और जैसे ठाकुर जी प्रयास कर रहे थे उसी समय क्या हो गया, एक सखी है चंद्रावली। कौन है? चंद्रावली। आप जाएंगे ब्रज में 84 कोस में एक स्थान पड़ता है चंद्रावली, देखे आप लोग? आपने देखा? चंद्रावली करके स्थान है। जैसे राधा रानी की सौतन मान लो, कौन है ये? सौतन है। राधा रानी के कुंज में ठाकुर जी जाना चाहते हैं, उसी क्षण चंद्रावली की एक सेविका आई, उसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और वो पद्मा आके कहती है कि कृष्ण के सामने बहुत रोती है कि चंद्रावली आपके विरह में इतनी पागल होते जा रही है, अपने प्राणों को त्यागने वाली है। ठाकुर जी अगर आप नहीं गए ना उसके पास तो मर जाएगी वो आपके विरह में। तो भगवान तो इतने दयालु है, करुणा के सागर है। ठाकुर जी बोले चलो। अब राधा रानी को मिलना छोड़ दिया भगवान, कहाँ भागे? चंद्रावली के पास गए तो चंद्रावली को आनंद देने के लिए उससे बातचीत किया, उसको सांत्वना दिया और उसके साथ, हाँ, बातचीत करने के इसमें ठाकुर जी इतने मगन हो गए। और ये बातचीत हो रही है तो वहां पे क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठ के चंद्रावली के साथ बातें कर रहे हैं उसी पेड़ की डाली पर राधा रानी की एक मैना, उसको बोलते सारी, जो मैना है ना, वो बैठी थी डाली पर। उसने सारा बातचीत सुन लिया, कृष्ण का और चंद्रावली के बीच में क्या बातें हो रही। और ये सारा बातें जाके किसको बताई? फॉरवर्ड किया राधा रानी को। जैसे राधा रानी ने, हाँ, सुना तो राधा रानी ने पूरा कृष्ण को बैन कर दिया, पूरा बैन कर दिया, मेरे पास आना नहीं। कृष्ण उसका सांत्वना देने के बाद फिर से जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी पूरा मान करके बैठ गई कि मैं कृष्ण को देखूंगी नहीं, कृष्ण से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। उस समय निकल जाओ यहाँ से, मेरे कुंज से जाओ उस चंद्रावली के पास। तो कृष्ण बड़े निराश हो गए। निराश होते होते जा रहे थे, उसी क्षण विशाखा सखी मिल गई। कौन सी सखी मिली? विशाखा सखी मिल गई। विशाखा सखी ने कृष्ण का गिरा हुआ चेहरा देखा, निराश चेहरा देखा तो कृष्ण पूछा क्यों, क्या हुआ? तो बोले ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, तो विशाखा सखी को कृष्ण की बड़ी दया आ गई। बोले लाल जी आप पर बहुत ऐसी अनहोनी घटित हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। बोले अच्छा, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, मैं जैसा कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। बोले ठीक है। और फिर विशाखा सखी ने ठाकुर जी को क्या कर दी, सखी का रूप धारण करा, उसका नाम रखा श्यामा सखी। क्या नाम रखा? श्यामा सखी है। और उसके हाथ में दे दी वीणा। बोले बस मैं जैसा बता रही वैसे करना है। और राधा रानी के पास लेके गई श्यामा सखी को। जैसे श्यामा सखी को लेके गए, बोले बहुत बखान किया इसका, बहुत बखान किया, इसमें ये गुण है वो गुण है, इतना सुंदर गाती है, संगीत का तो बस ये मास्टर है, पूरी संगीत विशारद है, इतना गला उसका कंठ इतना सुंदर है। तो राधा रानी इसकी महिमा जब विशाखा सखी के मुख से सुनी तो राधा रानी बोला ठीक है, थोड़ा गाओ तो सही, कुछ गा के तो बताओ, कुछ सादर करो कला को अपने। तो बस कृष्ण ने क्या किया, अब श्यामा सखी गाने लग गई। इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर मधुर गान किया कि राधा रानी तो मुग्ध हो गई। और मुग्ध होने के बाद राधा रानी इतनी मुग्ध हो गई, इतना उसको ऊपर प्रेम आया राधा रानी का, राधा रानी झट से उसको आलिंगन कर लिया। क्या कर लिया? आलिंगन किया। और जैसे आलिंगन किया, स्पर्श किया, राधा रानी को पता लग गया कि ये कौन है। हाँ, ये श्यामा सखी कुछ नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है। तो जो राधा रानी सारा मान जो जो डूट गई थी ना कृष्ण पे, सब भूल गई कि कृष्ण मेरे लिए श्यामा सखी बन गए हैं और गायन कर रहे मेरे को मनाने के लिए। तो सारा मान भी इन सब एक साइड रह गया। राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई, सारा मान राधा रानी का वहां पे तिरोहित हो गया। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? मान मंदिर, मानगढ़, मान मंदिर बरसा नाम है। तो
भगवान की इतनी मधुरतम लीलाएं, क्योंकि कृष्ण और बलराम के रूप में ठाकुर जी क्या करते, दाऊ जी तो वहां पे सेवक राजा के रूप में है, और वहीं पे उनकी अर्धांगिनी है रेवती, है ना, आपने दर्शन किया होगा। हाँ, तो रेवती रमन बलराम जी है, और ठाकुर जी कितने ये है, ठाकुर जी की तो महिमा क्या बताए। राधा रानी से कितना प्रेम है और राधा रानी को कृष्ण से कितना प्रेम है, आप जरा सोचो कितना प्रेम है। अष्ट सखी में एक गांव आता है चित्रा सखी का, उसका नाम है चिकसोली। क्या नाम है? हाँ, चिकसोली में एक बार राधा रानी अपने सखियों के साथ वहां पे थी। ये चित्रा सखी का गांव है। आप देखेंगे बरसाना ऊपर है, और बरसाने से हर 2 मील में ये अष्ट सखियों का स्थान है, घेराव है ना बरसाने का, हर 2 मील में एक एक सखी का गांव है। तो उसमें चिकसोली में एक गांव है चित्रा सखी का। ये चित्रा सखी बहुत निपुण है, विदुषी है, विद्वान है, और चित्रकला में बड़ी माहिर है, चित्र निकालने में। तो एक बार राधा रानी उसके पास आई, सारे सखियों के साथ आई। जैसे आई चित्रा सखी के यहाँ पे, वहां पर राधा रानी क्रीड़ा करने लगी, तो उसी क्षण श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाते ही राधा रानी के करणों में जैसे वो बांसुरी का स्वर गया, धुन गई, तो वैसे ही राधा रानी एकदम तन्मय हो गई। हाँ, एकदम मुग्ध हो गई बांसुरी की ध्वनि को सुनकर, इतनी तन्मय हो गई। हाँ, उसको अपना दिल दे बैठी, पूरा हृदय राधा रानी का उस बांसुरी बजाने वाले के ऊपर आ गया। और जैसे आ गया, उसके तुरंत बाद राधा रानी कहती, अरे सखी देखो कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है, काश मैं इसको देख पाती। तो चित्रा सखी ने सोचा कि चलो राधा रानी की इच्छा को पूरी किया जाए। वो तो चित्रकला निकालने में निपुण थी, उसने तुरंत एक चित्र निकाला। तो राधा रानी उसको देख के मोहित हो गई, बांसुरी वाले को भूल गई, बंसी वाले को भूल गई, और चित्र जो निकाला उसके ऊपर मोहित हो गई। अरे कितना सुंदर चित्र निकाला, क्या सुंदर है, कितना सुंदर नवयोग है, उसको देखकर मुग्ध हो गई। और उतने में जैसे मुग्ध हो गई उस चित्र को देखकर, तो तुरंत कृष्ण उसी समय गोचारण करते हुए अपने ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ उस क्षेत्र में आए चिकसोली में। और कृष्ण सामने खड़े हैं, तो ठाकुर जी को देखकर फिर से मुग्ध हो गई, है ना, उनको देखकर फिर मुग्ध हो गई। और यहाँ पर जैसे कृष्ण वहां के अपना गोचारण करके निकल गए, फिर राधा रानी कहती है ललिता सखी से, ललिता आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हो गया? बोले भारतीय नारी जो है वो अपना हृदय किसी भी एक ही पुरुष को देती है ना, वो प्रेम करती है तो किसी भी एक पुरुष को प्रेम करती है। उसके माता पिता के द्वारा कोई वर अगर निश्चित किया जाए तो उसी वर को अपना सर्वस्व मानकर उसके साथ पूरा लाइफ बिता देती है, धोखा नहीं देती है। हाँ, वैसे ही लेकिन मैंने आपसे बहुत बड़ा अपराध कर लिया। क्या? बोले मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 पुरुषों को अपना दिल दे बैठी, 3 पुरुषों को दे बैठी। हे ललिते, कितना मुझसे अपराध हो गया। तो बोले कौन से 3 पुरुष? बोले देखो, जैसे मैं खड़ी थी बंसी वाले का नाच सुना दिया, कितनी मधुर ध्वनि बजाई, उसी समय मेरा दिल मैंने उसको दे दिया। उसको दे नहीं थे तब चित्रा सखी ने चित्र निकाला, उसी क्षण उस चित्र को देखकर फिर जुबरा दूसरी बार अपना दिल दे बैठी। और तीसरी बार जब वो गोचारण करता हुआ ग्वाला आया, उसको देखकर और तीसरी बार दिल दे बैठी। तो ललिता महारानी ललिता जो है वो ठहाका लगा के हंसने लगी और कहने, राधे आप कितनी भोली भाली है। वो तीनों कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है, और वो है श्री कृष्ण। क्योंकि बांसुरी बजाने वाले भी कौन है? कृष्ण ही है। जिसका चित्र विशाखा ने निकाला वो भी कौन है? कृष्ण ही है। और जो गोचारण करके आए थे, हाँ, वो ग्वाला भी कौन है? कृष्ण ही है। तो ये लीला घटित हुई कहाँ पे? चिकसोली में, चित्रा सखी गांव में। ललिता सखी का गांव है ऊंचा गांव। हाँ, ऊंचा गांव में आप देखो, एक बार सारी सखियां एकत्रित हुई, उसको बोलते सखीगिरी पर्वत। बरसाने में पर्वत है सखीगिरी पर्वत। तो वहां पे ऊंचा गांव में ललिता सखी का गांव है। तो वहां पर सारी सखियां इकट्ठा हो गई, राधा कृष्ण भी इकट्ठा हो गए। कृष्ण के बगल में ललिता जी बैठी थी। उसी क्षण विशाखा सखी को कुछ अद्भुत लीला करने की सूझी, आज कुछ विलक्षण करना चाहिए। उसने से छुपके से जाके क्या किया,
ललिता सखी का जो चुनरी है ना, हाँ, उसका एक छोर पकड़ा और कृष्ण का जो उत्तरीय वस्त्र है उससे उसको बांध दिया है और घोषित कर दिया कि हाँ अभी इन दोनों का क्या होगा, हाँ, विवाह महोत्सव, विवाह संस्कार होगा। तो वहां पे राधा रानी ने भी सहमति दर्शाई और वहीं पे ललिता जी का कृष्ण के साथ क्या हुआ, विवाह हुआ। कौन से दिन हुआ मालूम है आपको? वामन द्वादशी के दिन। हम लोग धरते ना वामन द्वादशी, वामन द्वादशी के दिन ललिता सखी का विवाह किससे हुआ? कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से हुआ। वहां पे संपन्न हुआ ऊंचे गांव में। अच्छा, वहां पे संपन्न होने के बाद वहां पे वो आलता होता है ना, पैर की आलता, वो आलता लगाएगी। आज भी वहां पर वो उसके चिन्ह है, सिंदूर लगाते हैं वहां पे। और फिर सारी सब ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया है, तेने विवाह कर लियो, हाँ, और कुछ खान पान नहीं हुआ, कुछ पार्टी वार्टी नहीं हुआ, कुछ भोज नहीं हुआ। तो वहां पर ऊपर पहाड़ के ऊपर सखीगिरी पर्वत के ऊपर क्या है, 56 भोग भगवान ने खिलाए। वहां पे कैसे कटोरा है, पहाड़ के ऊपर ही छोटे छोटे कटोरा बने पत्थर पे ही। उसी जगह ठाकुर जी ने पूरे ब्रजवासी को क्या किया, अपने शादी का जो भोज है ना वो 56 भोग खिलाया। हाँ, तो ऊंचे गांव में ये लीला भगवान ने वहां पे संपन्न किया। तो देखो ठाकुर जी का लीला अपरंपार है। भागवत में अभी यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह है क्या, बताओ? हाँ, आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवान ने सभी जगह कहा है। हाँ, 100 बार तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं भगवान हूं, है ना। प्रभु राम ने कभी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने इतनी बार कहा, इतनी बार कहा है। बार बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो जगह जगह पे ठाकुर जी ने अपनी महिमा को गाया है, अपने मुख से गाए हैं ठाकुर जी। हाँ, तो भगवान होने में कोई संदेह? देखो भगवान इस शब्द का अर्थ क्या है? वेदव्यास मुनि के पिताश्री है पराशर, उन्होंने कहा कि जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है वो कौन है? भगवान है। जो परम यशस्वी है, जो परम वैरागी है, जो परम सुंदर है, जो परम बलवान है, जो परम विद्वान है और जो ऐश्वर्यशाली है। तो ऐसे ठाकुर जी जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है उनका नाम क्या है? वो है भगवान। और कृष्ण में क्या है? ये अद्भुत शक्ति है। एक बार मैंने श्रवण किया था, भगवान में अद्भुत कार्य करने की शक्ति होती। किसी को भी हम भगवान नहीं घोषित कर सकते। दूसरा, भगवान के चरणों में चिन्ह होते। आप देखो ब्रजधाम में जहां भी जाओगे ना, वहां पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चिन्ह आपको दिखेगा। जितने भी सखी हम लोग गए अभी, स्थान स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चिन्ह वहां पे दिखता है। महाप्रभु के चरण दिखाई देते, महाप्रभु के चरणों के अंकुश, ध्वजा, शंख आदि के वहां पे चिन्ह अंकित है। राधा रानी के चरणों में भी क्या है? वो सारे चिन्ह है, पैरों में सारे चिन्ह है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सारे चिन्ह है। हाँ, तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान के चरणों में क्या होते हैं? ये शुभ चिन्ह अंकित होते हैं। अद्भुत कार्य करने की क्षमता किसमें होती, बोलो? ठाकुर जी में होती। ठाकुर जी के गुरु महाराज सांदीपनी ऋषि, इनको गुरु दक्षिणा में जब मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी गुरु माता के पास जाने के लिए कहा। तब क्या किया? बोले मेरा बेटा को वापस लेके आओ, मरा हुआ बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उनको वापस लाकर उनको सौंप दिया। अच्छा, ये छोड़ो, माता देवकी की इच्छा हुई द्वारका में कि मेरे जो मरे हुए 6 पुत्र मुझे वापस लाके दो। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी वापस लाके दे दिया। और उन्होंने जब माता देवकी के पयोधर का पान किया, जिस पयोधर का पान पहले किसने किया था? कृष्ण ने किया था। जब अवतरण हुआ ना, हाँ, बालक के रूप में अवतार हुआ, उस समय माता देवकी के पयोधर का पान कृष्ण ने किया था। वही उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में जब ये 6 पुत्र वापस लाके दिए और फिर देवकी माता के पयोधर का पान किया, तो उस समय सारे के सारे जो थे ना, वो क्या हो गए? मुक्त हो गए। हाँ, तो ये क्या है? ये अद्भुत कार्य करने की क्षमता किसमें है? ठाकुर जी में। अद्भुत उपदेश करने की क्षमता किसमें? भगवान में होती। देखो कपिल भगवान ने भी उपदेश किया कि नहीं किया? किसको? माता देवहूति को किया। हाँ, ये अद्भुत उपदेश करने की क्षमता किसमें होती है?
ठाकुर जी में होती है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनमे प्राह मनुष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रय विदुः सकालिनी महता योगो नष्ट परंतप। चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि ये मैंने जो भगवत गीता का ज्ञान है किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव ने किसको दिया? मनु महाराज को। मनु ने ईश्वाकु को, ईश्वाकु ने राजर्षि को दिया। काल की गणना के अनुसार वो ज्ञान क्या हो गया? तिरोहित हो गया। इसलिए अर्जुन मैं पुनः तुमको बता रहा हूं, सामने बता रहा हूं। अर्जुन जब क्वेश्चन करते हैं तो भगवान कहते बहुनी में, हाँ, कि बहुनी जन्मानी, मेरे और तुम्हारे कितने सारे जन्म हो, उन सारे जन्मों का स्मरण मुझे तुम्हें नहीं है। हाँ, इसलिए मैं पुनः तुमको ज्ञान दे रहा हूं। तो बताओ ठाकुर जी के अंदर कितनी विद्वत्ता है, कितना उनको ज्ञान है कि उनको हमारा पिछला जन्म क्या हमको याद नहीं, भगवान को इतने सारे जन्मों की याद है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्त परंतप। तो कृष्ण अवतार में भगवान कितनी सारी लीलाओं का गान कर रहे हैं, कितनी सारे अवतारों का ज्ञान कर रहे हैं, और भगवान के अनंत अवतार है, अनंत लीला है। तो कोई संदेह है क्या कृष्ण के भगवान होने में? कोई भगवान नहीं। भागवतम के प्रथम स्कंद में ही वेद व्यास जी कह रहे एते शांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, यहाँ पर कहा गया, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान की कला अवतार है, अंश अवतार है, युग अवतार है, हाँ, सत्यावेश अवतार है, मनवंतर अवतार है। उसमें कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानयो। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई संदेह नहीं है भगवान श्री कृष्ण के भगवान होने में। और अन्यथा जब वे अपनी माता की गोद में थे, अगर ये संदेह होता तो भगवान जब माता की गोद में थे तब पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? भगवान तो 6 दिन के ही थे बालक ना। उस समय भगवान ने किसका वध किया? पूतना राक्षस का वध किया। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से, भगवान जब 3 महीने के थे, अपने पांव से उन छकड़े को, जो बैलगाड़ी का छकड़ा होता है, उसको प्रहार किया, पाद प्रहार किया, तो वो बस आकाश मोड़कर फिर चकनाचूर हो गया। 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त नाम के असुर का वध किया ठाकुर जी ने, 1 साल का बच्चा। हाँ, 6 साल में पूतना, जिसकी हाइट यहाँ पे बता रहे 18 किलोमीटर है, उसका वध किया। 3 मास में शक्टासुर का वध किया, और 1 वर्ष के थे तभी तृणावर्त का वध कर दिया। हाँ, भगवान की लीलाओं का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। और तभी क्या किया? कैसे पलट सकते थे? घुटने के बल चल ही रहे थे। हाँ, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? अगर भगवान नहीं होते, कृष्ण भगवान होने में संदेह होता तो बताओ, ये जो दामोदर लीला भगवान ने की उसमें जो जमलार्जुन वृक्ष है, गगनचुंबी, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे गगन को छूने वाले इतने हाइटेड जो यमलार्जुन वृक्ष है, उनको कैसे उखाड़ सकते थे कृष्ण? हाँ, इतनी छोटे आयु में। वे सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता ये कार्य। इसलिए अद्भुत कार्य करने की क्षमता किसमें होती है? भगवान में ही होती है, और किसी में नहीं होती है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विशेला जल पी लिया तब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। बताओ, केवल नजर से भगवान ने क्या किया? दृष्टिपात किया। तो ठाकुर जी के नजरों में भी क्या है बताओ? एक जीवनी शक्ति है कि वो मरे होकर भी क्या कर सकती है? जिंदा कर सकती है। आपको मालूम है असुरों के ऊपर जब देवताओं ने आक्रमण किया, ये पी लिया ना, कौन सा अमृत पी लिया, उसके बाद सारे देवताओं ने असुरों पर आक्रमण करके सबको मारा। बलि महाराज भी कोई मृत्यु
कि घाट उतार दिया। लेकिन उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या थी? मृत संजीवनी। बस उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग करके उस चारों असुर को पुनर्जीवित किया। देखो, उनके पास तो मृत संजीवनी विद्या थी, उसके द्वारा जीवित कर दिया, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में ही मृत संजीवनी है कि नहीं? बस दृष्टिपात करते ही क्या हो गए, ग्वाल बाल जो मरे हुए थे विषैले जल से, वो तुरंत उठ के खड़े हो गए और यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए वे उस मानो खेल कूद में कूद पड़े और कालिया नाग को उन्होंने क्या किया, दंडित किया। हाँ, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था, भला परमेश्वर के अतिरिक्त, ब्रह्मा जी कह रहे, ऐसा महान कार्य और कौन करने में समर्थ है? केवल ठाकुर जी कर सकते और कोई नहीं कर सकता। आप सोचो, इतना विषैला कालिया था। हाँ, कालिया को दंडित करने के लिए दिन ही रात्रि के समय सब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, है ना? हाँ, तब सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी, ऐसा लगा मानो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी हो गई। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे है भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। ठाकुर जी अलौकिक कार्यकलाप करते हैं भगवान के ऊपर। देखो, जब गर्गाचार्य ने नाम संस्कार किया ना, तो उस समय कहा कि ये आप हम सब ब्रजवासियों के रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए, ये ठाकुर जी सबके रक्षक हैं। इसलिए देखो, हम समस्त वैष्णव किसको अपना आराध्य मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। ठाकुर जी की अभी नरसिंह अवतार के विषय में हम सब चर्चा कर रहे थे पिछली बार, तो उसमें भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार ग्रहण किया? नरसिंह अवतार, है ना? प्राणों की रक्षा करने के लिए, भक्ति में आने हुए सारे विघ्नों को विनाश करने की शक्ति भगवान नरसिंह देव में उपस्थित है। इसलिए कृष्ण ही परम रक्षक है और वो परम भगवान है। जब गोपी कृष्ण की यानी पालक माता कौन है? यशोदा। ब्रह्मा जी कह रहे अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती थी। जब राम दामोदर लीला हुई और हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा के मुख के भीतर, हाँ, यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। हाँ? और यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया। एक बार ठाकुर जी के पिता श्री नंद महाराज रात को ही क्या हो गए, चले गए मध्य रात्रि में। कहां पे? यमुना स्नान करने के लिए। वरुण देव ने उनको क्या कर दिया? हाँ, बंदिश बना लिया। तो भगवान ही जाकर उनको छुड़ाया, क्योंकि वो भगवान का दर्शन भी उनको हुआ और नंद महाराज को वहां से छोड़ा। नंद महाराज फिर कहते रहे, मेरे लाला का तो वरुण के ऊपर भी अधिराज्य, समझेगे नहीं? इसलिए आप जाएंगे वृंदावन में, रंगनाथ मंदिर देखा आपने? रंगनाथ मंदिर में कुंड है, क्या नाम है उसका? ब्रह्म कुंड। क्या नाम है? ब्रह्म कुंड। उसमें सारे ग्वाल वालों ने इच्छा किया, अरे ठाकुर जी, इतना तुम्हारा लाला इतना गोवर्धन को धारण किया, तुमको वरुण के पास से बचा लिया, हो ना हो हमको संशय कि ये भगवान ही है। तो क्या किया? तो सारे ग्वाल बाल बोले, हमको भी वैकुंठ दिखाओ, अपना वैकुंठ दिखाओ। तो बोले मारो जंप। ब्रह्म कुंड में सारे ग्वाल बालों ने जंप लगाया, सीधे पहुंच गए वैकुंठ। और वहां पे देखा सब चार हाथ वाले घूम रहे हैं, और देखा कन्हैया बैठे हैं, है ना, शेषशैया पर। और वहां पे देखे तो उसके बड़ा तामझाम है ठाकुर जी का, एक ही जगह खड़े होकर बस ग्वाल बाल देख रहे। यहाँ पे देख के बोले, नहीं क्या है यार, इससे तो अच्छा बड़ा ब्रज है, हम तो लाला को इतनी दूर से देख पा रहे हैं, वो वहां बैठा है शेषशैया पर शयन कर रहा है, और हम लोग इतनी दूर से उसको देख पा रहे हैं। वहां ब्रज में तो हम उसके पीठ पे चढ़ जाते, उसको गालियां दे देते हैं, उसकी बाल को खींच लेते, नाना प्रकार से उसको अपने वचनों से उसको आघात करके उसके साथ खेल कूद कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तो कुछ नहीं। तो बोले भाई बोर हो गए सारे ग्वाल बाल, और कृष्ण को बोले भाई पुनश्च हमको वहीं पे पहुंचा दो, इससे तो हमारा ब्रज अच्छा है। बोले ठीक है, और जैसे ही ऐसी इच्छा किया, पुनश्च उस ब्रह्मकुंड से बाहर आ गए। तो बताओ,
ये कार्य कौन कर सकता है? ये ठाकुर जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वृंदावन के समस्त निवासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परव्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य है और उनके ईश्वर को सिद्ध करने वाले हैं। ये ठाकुर जी के अद्भुत कार्य है। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा कौन सा, इंद्र, हाँ, अभी गोवर्धन के उत्सव में हम लोग गए थे ब्रजधाम में, तो वहां पर आप देखेंगे ये एक स्थान है, कौन सा, मुखारविंद है ना, जहाँ पे हमारे एक आचार्य है, हाँ, उनका नाम है माधवेंद्र पुरीपाद, उन्होंने भी भजन किया है। और उसके पास एक कुंड है, उसका नाम क्या है बोलो, गोविंद कुंड, जहाँ पे ठाकुर जी का दिव्य अभिषेक किया इंद्र ने सुरभि गैया के दुग्ध से। और वही में स्थान है जहाँ से ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया था। अन्नकूट महोत्सव होता है दिवाली में, वो सारा का सारा 56 भोग वहीं पे लगाया जाता है ना, मुखारविंद में। तो ये लीला करके ठाकुर जी ने क्या किया, कौन से, कितने साल के थे ठाकुर जी, 7 साल के, 7 दिन 7 रात ठाकुर जी ने उस गोवर्धन को धारण किया, अपनी कन्नी उंगली पर, छोटी उंगली से धारण किया। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, सारे ग्वाल बाल गैया बछड़े जितने भी हैं, सारे ब्रजवासी गोपियां, सबकी रक्षा ठाकुर जी ने की अपने बल से। हाँ, एक बार तो ग्वालों ने भी क्या लगाई, लाठियां लगाई है, कृष्ण चिंता मत करो, है हम लोग भी हैं तुम्हारे साथ, है ना। तो बोले कोई बात नहीं, अरे तू नेक अभी बस अपनी उंगली हटा ले, जरा नेक आराम कर ले। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं, मैं निकालूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। बोला अरे दाढ़ी के हैं, तू क्या सोचता है, तेरे बल से उठाया, हम सारे ने लट्ठियां लगाई हैं, तो इसलिए तो हम खड़ा है, इसलिए गोवर्धन ऐसा टिका हुआ है। तो कृष्ण बोले कर लो, मैं अपनी उंगली ढीली करूं? बोले हाँ। जैसे कृष्ण ने उंगली ढीले कर दिया, सारा गोवर्धन नीचे आने लग गया, सारी लकड़ियां टूट गई। जैसे बोले संभाल 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 कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ, फिर भगवान ने फिर उंगली लगा दिया है, कन्या उंगली, फिर गोवर्धन ठीक से धारण किया। तो सारे ब्रजवासी सोचने लगे अरे देखो कृष्ण के अंदर इतना बल कहाँ से आया। तो भगवान कृष्ण को पूछा ग्वाल बालों ने कि तुम्हारे अंदर इतना सारा बल कहाँ आया। तो बोला देखो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। तुम ग्वाल वालों ने कुछ सहायता कर लिया, कुछ माखन का बल बढ़ा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करू सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिधर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण किया। तभी ग्वाल बाल बोलते हाँ, तभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर की शक्ति कहाँ गायब हो रही है। अरे नंद के छोरा, पहले तो माखन माखन चुराता था, चिर चोर चुराता था, है ना, वस्त्रों को चुराता था, अभी तो शक्ति भी चुराने लग गया। तो देखो गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने, किसकी रक्षा के लिए? बोला अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। तो भगवान के ऊपर जो निर्भर होते हैं, भगवान उसकी सारा बीड़ा अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन निर्भरता पूरी होनी चाहिए, समर्पण पूरा होना चाहिए। बताओ, जब भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की प्रारंभ करो, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है चलो, कन्हैया ने कहा तो बस फाइनल। और जैसे किया, आघात हुआ, कन्हैया के पास ही है ना, इसलिए भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते वहां, 4 प्रकार के पुण्यात्माओं में दुखी है तो किसके पास गए? भगवान के पास गए, इतने ही, दूसरे के पास नहीं गए। यही भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे पास जो भी इच्छा हो, दुखी है फिर भी कृष्ण के पास रो, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, बोलो उससे, बात करो, कंप्लेंट करो, झगड़ा करो, लेकिन किससे करो? कन्हैया के साथ करो, और किसी के साथ मत करो। इसलिए हमने देखा बहुत सारे संतों का उदाहरण है, खास करके महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी, वो कितना, उनका जितना भी पद है उसमें से तो आधा पद केवल भगवान के साथ झगड़ा ही कर रहे, भगवान से झगड़ा करे, रियली झगड़ा। जैसे हम लोग कोई दोस्त होता है, किसी को हम अपना मानते हैं, तो उसके साथ जैसे बच्चा कैसे माँ बाप को झगड़ता रहता है कुछ नहीं मिला, वैसे वो झगड़ा कर रहे हैं रियली कि ठाकुर जी क्यों नहीं कृपा कर रहे हो, सबको तो करते हो, हम पे क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, सब पे करते हो, कृपा करते हो, मैंने क्या पाप किया है
क्यों नहीं किया आपने? सवाल पूछते हैं ठाकुर जी से अधिकार से। तो ये अधिकार भगवान ने हर किसी को दिया हुआ है, लेकिन वो अधिकार हम लोग प्राप्त होने के बाद भी उसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम समर्पित नहीं। जितनी भावना से, जितनी मात्रा में हम समर्पित होंगे, उतना ही हमारा भाव भी बढ़ता जाएगा, याद रखना, समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए देखो अपने जीवन में भक्त को लक्षणों से युक्त होना चाहिए भक्ति के। इसमें से एक लक्षण मैं आपको बताता हूं, वो है मितभाषी। भक्तों को हमेशा कम बोलना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मितभाषी, मौन रहना चाहिए, मौन, ज्यादातर कम बोलना चाहिए, बहुभाषी नहीं होना चाहिए। बोलना है तो क्या बोलना चाहिए? बोलो, भगवान के विषय में बोलना चाहिए, भगवान के स्तुति गायन करो, प्रशंसा करो, भगवान की लीलाओं को गायन करो, भगवान के नाम जप को, नाम संकीर्तन करो। इससे अलावा जितना भी समय है, जो व्यवहार में जितना बोलना पड़ता है उतना बोलो, बस फिर मौन हो जाओ। एकांत में जितना आप मौन रहोगे, जितना कम बोलोगे, उतना ठाकुर जी के भक्ति भाव में स्थित रहोगे। एक बार देवताओं लोग गए, पहले के जमाने में क्या होते थे, जो आचार्य लोग हैं ना, सूत्र के हिसाब से बोलते थे, बस एक लाइन बोल दिया या एक अक्षर बोल दिया, उससे सामने वाला समझ जाता था क्या बोलना चाहते हैं। एक बार देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ध्यान से सुनिए, और ब्रह्मा जी को पूछे कुछ कल्याण हो, ऐसा कुछ बात बताइए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? द, क्या बोला? द, ओनली एक वर्ड बोला, द इति। तो ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी ने बोला द इति। देवता लोग समझ गए, एक शब्द, एक अक्षर से समझ गए, द इति, बस समझ गए क्या बोलना चाहते हैं। फिर दानव लोग गए, राक्षस लोग गए, बोले देवताओं को कुछ कल्याण की बात बताए, हमको भी बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला द इति, वही बात उन्होंने दूसरों को, राक्षस को बताई। उसके बाद मनुष्य को समझ में आया कि देवता और दानव गए कल्याण की बात पूछने के लिए, ब्रह्मा जी ने बताया हम भी जाएंगे। अब मनुष्य गए तो वहां पे ब्रह्मा जी ने फिर से कहा द इति। तीनों को क्या बताया? एक ही वर्ड बताया, द इति। तो बोले देवताओं को बताया, तो ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ क्या समझ गए? मैंने आपको उपदेश किया, हाँ कल्याण की बात बताई, क्या समझे? देवता लोग बोले हम समझ गए कि हम लोग देवता लोग हैं, हम तो भोगी लोग हैं। स्वर्ग में क्या करते हैं बोलो? पुण्य का फल जो होता है ना, पुण्य का जो फल है वो भोग के रूप में, भोग विलास में लिप्त करके अपने पुण्य को क्षीण करते हैं। और क्षीण होने के कारण ही, हाँ, हम लोग असुरों पर आक्रमण करते हैं, लेकिन असुरों से हम परास्त हो जाते हैं क्योंकि हमारे पुण्य क्षीण हो गए। हम भोग विलास में, इंद्रियों की तृप्ति में ज्यादा अपना समय घर आते हैं, इंद्रिय भोग में अपना लिप्त रहते हैं, इस कारण। तो हमें द इति से क्या समझ में आया कि आपने हमको उपदेश दिया कि भैया इंद्रियों का दमन करो। क्या करो? द से क्या समझे? इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो ताकि तुम्हारी शक्ति बरकरार रहे, तुम सुखी रह सको, ये समझ। बोले हाँ, ब्रह्मा जी बोले ठीक, सही समझे। दूसरा, फिर राक्षस को पूछा बताओ तुम क्या समझे? तो राक्षस जी बोले ठीक है प्रभु, हम तो समझ गए कि आपने हमको बताया कि हमारे अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण क्या? निर्दयता। हम बड़े निष्ठुर हैं, किसी भी मनुष्य पर दया नहीं करते, झट से उसे मार देते, निष्ठुरता से, निर्दयता से। भले उसको कोई अपराध भी ना हो, फिर भी निर्दोष होने के बाद भी हम उसको मार देते। निर्दयता के कारण ही इस पूरे संसार में हमारे क्या होती है, हाँ, हमारा नाम बदनाम है। हम लोग, घृणा होती है हमसे, लोग घृणा करते हैं, हमको नाम रखते हैं, बदनाम करते हैं। लेकिन अगर हम, आपने कहा द इति, यानी क्या करो? निर्दयता की जगह क्या करो? दया करो। अगर हम दया करना प्रारंभ करेंगे, हाँ, किसी को आघात नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो उस दया करने के कारण ही सारे समाज में हमारी क्या होगी? जय जयकार होगी। ये हमने आपके उपदेश से अर्थ निकाला। ब्रह्मा जी बोले सही समझे। अब मनुष्य को पूछा कि बताओ मनुष्य तुम क्या समझे? बोले कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ नहीं लेके जाने वाला, लेकिन फिर ही पूरी लाइफ हम बिता देते किसमें? संग्रह करने में, संपत्ति को जुटाने में। जिस संपत्ति को जुटाने में पूरा लाइफ बिता देते हैं, उसकी फूटी कौड़ी भी हमारे साथ नहीं जाती। लेकिन जो हमारे साथ जाती है, कौन सी संपत्ति जाती है? भक्ति, नाम की संपत्ति जाती है, भक्ति की संपत्ति जाती है, सेवा की संपत्ति जाती है, उसे हम संग्रह नहीं कर पाते।
हाँ, इसलिए देखो क्या करना चाहिए। अगर हमें ये करना है, बचना है, तो द इति से हमने क्या सोचा कि अगर हमारे पास संग्रह से अलग ज्यादा है, ध्यान से सुनिए आप लोग, संग्रह से कोई भी वस्तु हमारे पास जितनी मात्रा में हमको आवश्यक है उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान ने हमको दे दिया है, हमारे पास है, तो क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान का सही में अर्थ क्या है? दान दो प्रकार का होता है। एक शास्त्रीय दान होता है, शास्त्र में वेद में बताया गया कि बाबा एक ब्राह्मण है, उचित ब्राह्मण है। हम लोग देखते नहीं एकादशी में, आपने पढ़ा कि महात्म्य श्रवण किया होगा, एकादशी के जो द्वादशी आती तो क्या करो, उसमें बोलते हैं द्वादशी का पालना करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को हाँ भोजन कराओ, दान करो, है ना, ऐसा है कि नहीं? तो ये शास्त्रीय विधि है, ये एक प्रकार का दान। दूसरा दान क्या है भैया? जो दीनहीन व्यक्ति है, जिसके पास जिस चीज की कमी है और वो चीज भगवान ने आपको अधिक मात्रा में दी है, तो उसका क्या करो? उसको हेल्प कर दो, दान कर दो। जैसे किसी को वो किसी कोई वस्त्र की नहीं होने के कारण ठिठुर रहा है ठंड में, और आपके पास वस्त्रों का पूरा भंडार पड़ा है, तो आप क्या करो? उसके लिए वस्त्र दे दो। अधिक मात्रा जो आप जिस चीज की है उसको आप देंगे, जिसको आवश्यकता है जरूरतमंद को, वो क्या है? दान है। किसी के पास अन्न नहीं है और आपके पास अन्न की मुबलकता है, तो आप उसको अन्न दान करो। शिक्षा, चिकित्सा, ध्यान से सुनो, कोई रोगी है और उसको औषधि की आवश्यकता है और आपके पास वो है, तो उसकी औषधि की व्यवस्था कर दो। यानी शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र और अन्न, इस पर सभी जीवों का अधिकार है कि नहीं है? तो जो आपके पास है और उसके पास नहीं है, अधिक मात्रा में होने के कारण उसको दान में करो। ये हम समझे आपके उस वर्ड से, द इति। क्या समझे? द इति यानी दान करो। देखो देवताओं को भी बताया एक ही वर्ड, द इति, दानों को भी बताया एक ही वर्ड, द इति, और मनुष्य को भी बताया एक ही वर्ड, क्या? द इति। तो तीनों ने में अपना अपना अधिक अर्थ लगाया, लेकिन सही लगाया कि नहीं लगाया? तो ये कहने का भाव क्या है कि उस समय पहले के आचार्य लोग या देवता लोग केवल कम बोलते थे, सूत्र में बोलते थे। और सूत्र में क्यों बोलते थे? क्योंकि मौनम तपो दिव्यम, वो जानते कि मौन रहने का कितना बड़ा तप है, कितनी बड़ी पावर है उसमें। इसलिए कुछ आचार्य हम देखे, संतों में देखा, हाँ आपने देखा होगा, मैंने देखा एक कथावाचक को, उनका नाम मुरारी बापू है ना, हाँ उनके हम लोग गए थे गुजरात में, तो वो केवल कथा जब करते तभी बोलते 3 घंटा, उसके बाद पूरा मौन हो जाते, बोलते नहीं हो। आप कितना भी बोले तो कुछ नहीं, एकदम बहुत कम बोलते हैं, मितभाषी। ये होता है एक साधक का लक्षण, ये भक्त का लक्षण, साधु का लक्षण है। इसलिए कम बोलना चाहिए। कम बोलने से क्या होता है? हाँ, व्यक्ति के अंदर वो शक्ति आती है। और मौन का वास्तविक अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल और केवल मात्र भगवान के विषय में बोलना, यही वास्तविक क्या है? मौन है, यही वास्तविक मौन है। हाँ, एक आचार्य हुए, बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में एक बहुत बड़े महाराज हुए, उनका नाम था बिपिन चंद्र सरस्वती। आपने सुना होगा, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का नाम सुना आपने? जी। सुना है कि नहीं? उनके द्वारा उनको सन्यास दीक्षा प्राप्त हुई थी। ये बहुत बड़े जज थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े जज थे। वो बहुत विद्वान थे, केवल पढ़ाई लिखा का ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि शास्त्रों का भी ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इसलिए उनको क्या बोलते थे? वो जब संन्यास हुआ उनका, फिर उनको बोलते जज स्वामी। क्या बोलते थे? जज स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो एक बार एक स्वामी जी थे, उनका नाम था वामदेव, स्वामी वामदेव। उनके पास वो गए और कहा कि देखो, मैंने बहुत अपना जीवन बिताया है ना, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखा की, जज बन गया, बहुत सारे केस को सॉल्व भी किया, विवाह हुआ, गृहस्थी में भी बाल बच्चों का, बीबी का सब पालन पोषण किया, सब हो गया। अब भगवान की कृपा से सन्यास भी देर सवेर प्राप्त हो गया। लेकिन इतना समय बीत गया जीवन का, इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, बच्चों को संस्कृत सिखा रहा हूँ, ज्ञान उपनिषद वेदांत पर लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
जीवन में जो अनुभव होना चाहिए भगवान के तत्व का वो नहीं हो पा रहा है। अभी भी अज्ञान अविद्या वैसे ही बना पड़ा है। भले बाहर से कितना भी बोल, लेकिन अंदर वो अनुभव नहीं हो रहा है परमात्मा का, परमार्थ का। तो उस समय वो जो स्वामी वामदेव जी बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हें सच्ची इच्छा है अपने कल्याण की तो आप जाओ। एक महात्मा का पता बता दिया, और बहुत योग मार्ग के साधक थे, हाँ बड़े योग मार्ग के जानकार थे। बोले उनके पास जाओ। उनके पास गए तो बोले कि देखो मैं आपके पास आया हूँ, स्वामी वामदेव जी ने भेजा है, ये मेरा नाम है, इनसे मेरा संन्यास हुआ, दीक्षा हुआ करपात्र जी से, बस बैठ गए। तो बोले कि हम तो अंगूठा छाप है। अभी इतने बड़े संत थे वो, विरक्त साधु थे, योग मार्ग के बड़े विद्वान थे। उनके पास जाने के बाद उनको कहा कि भाई देखो मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन बोले देखो किसी विद्वान के पास जाओ। बोले विद्वान क्या, मैं खुद ही विद्वान हूँ, इतना सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे को अनुभव नहीं हो रहा, कृपा कीजिए, योग मार्ग कुछ साधन बताइए जिससे भगवत साक्षात्कार हो सके। तो बहुत अन्न विनय करने के बाद वो खाट पे बैठे थे और नीचे उनको चटाई डाल के बिठा दिया। बोले उल्टे घूम जाओ मेरी तरफ पीठ करके, और जैसे यहाँ पे हाथ लगा दिया पीठ में, और बोला ये तो अरे जो सुषुम्ना मार्ग है आपका, एक होता है ईड़ा पिंगला है ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है ना। राइट नोस्ट्रल जो नोस्ट्रल है ये क्या है, सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट क्या है, चंद्र नाड़ी। और ये दोनों जब चलते हैं आपको देखो दोनों दोनों नोस्ट्रल चलेंगे, और सुषुम्ना मार्ग है। सुषुम्ना जो मार्ग है वो आपका क्या है, सूख गया है। बोला तुम गृहस्थ में बहुत विषय भोग किए हो, इसके कारण पूरा तुम्हारा सुषुम्ना नाड़ी जो है वो पूरा सूख गया, कुछ नहीं होगा, ना प्राणायाम होगा ना आसन होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो बोले नहीं नहीं कुछ भी कीजिए, मेरे को अनुभव होना चाहिए, विद्या ज्ञान का नाश करना है, भगवत साक्षात्कार का मार्ग बताए। तो बोले देखो अगर मैं बताऊंगा तो तुम कर नहीं पाओ, लेकिन कर पाओगे तो बोलो। तो बोले कर लूंगा। तो बोले कुछ नहीं करना, बस क्या करो, हाँ दिन भर जब से उठो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बस राम 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 भगवान का भजन करो। अब इस उम्र में तो आप कुछ नहीं कर सकते, केवल क्या करो, भगवान का भजन करो, राम राम को। जब कर पाओ तो ठीक है। और इतना बात सुनकर वो लग गए साधन में, अपने आश्रम में गए। बोले कि पाठ पढ़ाना, हाँ लेक्चर देना सब बंद, केवल अपने रूम में प्रातः काल उठते, और एक साधु के पास एक माला होती, हमारे इसमें तो 108 मन के होते, लेकिन 1000 मन के वाली भी माला होती, उसको बोलते हजारा, क्या बोलते, हजारा माला, यानी जिसमें 1000 मन के होते हैं तुलसी के, उसके ऊपर वो सुबह से बैठ कर क्या करते थे, राम 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 भजन करने लगे। तो ये जिस संत ने उनको मार्ग बताया था उसने अपने शिष्य को भेजा, बोले जाओ देख के आओ, और साधना कर रहे कि नहीं कर रहे, भजन कर रहे कि नहीं कर रहे। उस समय उन्होंने गए और देखा कि बड़े प्रेम से वो भजन कर रहे हैं। तो पूछा कि बताइए, मिलने तो आए हैं, क्या अनुभव है आपको। बोले क्या बताऊं, एक बैरागी संत ने मुझे फंसा दिया। क्या बोले, एक बैरागी संत ने मुझे फंसा दिया। बोले क्या फंसा दिया, बोले इस नाम में लगा दिया। तो बोले फंसा दिया कि उद्धार कर दिया, कुछ अनुभव तो हुआ नहीं। बोले जो अनुभव इतना विद्वत्ता में नहीं हुआ था, इतना संस्कृत का ज्ञानी होने के बाद, लेक्चर देने के बाद, वेदांत की चर्चा के बाद जो अनुभव नहीं हुआ, वो केवल किससे हो, बोलो भगवान के भजन से होगा। एक और एक संत थे, उनका नाम भी वही था जो मेरा नाम है, दामोदर दास करके, बड़े संत थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गवार थे, शिक्षा कुछ नहीं था। संतों के बीच में आए फिर भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, शास्त्र की कोई ज्ञान नहीं, संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं। हाँ वो लेकिन रसोई में निष्णात थे, रसोई बनाने में निपुण थे, कड़ी बनाते थे, कड़ी पकौड़ी बनाते थे, उसमें छोंक लगाते थे, बहुत सुंदर कड़ी बनाते थे। तो जो वहां आश्रम के महंत है वो बोलते थे बताओ घड़ी में कितना बजा है, दामोदर दास घड़ी में कितना बजा है। तो बोलते थे मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। बोले जो बड़ी सुई है, होती ना कांटा, जो बड़ी सुई है उससे जो छोटी सुई है 4 अंगुल दूर है। फिर आप नाप लो कितना होगा, इतना इतना अज्ञानी थे। हाँ लेकिन रसोई में निपुण थे। एक बार
उस स्थान के जो महंत है उन्होंने बताया कि बताओ आज वैशाख पूर्णिमा है, तो वैशाख की विदाई कैसे करोगे? हाँ, तो उसने बोला कि छौक लगा, कड़ी में छौक लगाऊंगा, ठाकुर जी को भोग लगा के विदाई करेंगे। तो सुंदर कढ़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। हाँ, अभी रसोई में कैसे होता है, बहुत पसीना आता है, कोई फैन भी नहीं होता। स्नान कर लिया, द्वादश तिलक लगा लिया और बैठ गए, अपनी हजारम माल लेकर बैठ गए ठाकुर जी के सामने और वो भगवान का नाम भजन करने लगे। भजन करते 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 हाँ, उनका देहावसान हो गया, प्राण छूट गए। ठाकुर जी सन्मुख है, ठाकुर जी सन्मुख है, मंदिर के भीतर बैठे हैं, द्वादश तिलक धारण किया हुआ है, हाथ में माला है, गले में कंठ माला, तुलसी माला है, हाथ में तुलसी की माला है और उस पर ठाकुर जी का नाम भजन कर रहे हैं बैठे हुए। किसी को पता भी नहीं लगा कि उनके प्राण निकल गए। उस महंत ने कहा कि जाओ देखो क्या कर रहा है दामोदर दास। उस समय गए, जब स्पर्श किया शरीर को तब पता लगा कि ये तो चल बसे। बताओ पढ़े लिखे थे क्या? हाँ, कोई ज्ञान था संस्कृत का? कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? केवल श्रद्धा थी अपने गुरु के वचनों पर। हाँ, गुरु के वचनों, देखो कभी कभी क्या होता है, गुरुदेव हमको कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं, हाँ, बाकी सबको बड़ा प्यार करते हैं और हमको एकदम टारगेट बनाते हैं। इसने ऐसा किया, तू बैड ऐसा, बुरा चिल्लाते हैं, डांटते हैं, अपमानित करते हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है। अरे गुरुदेव क्या है, इनको कुछ है नहीं, बस ढीला हो गया उनका। सब कोई बता रहा है हमको, हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, बस दूसरों की बात सुन के मान ले रहे हैं। हमारी बात सुनना, भाई न्यायाधीश होता है तो दो पक्षों की बात सुनता है, ये तो एक ही पक्ष की बात सुनकर हम पर आघात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हमको अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तब क्या करना चाहिए? तो बोले एक बहुत अच्छे संत हुए, उनका नाम नरहरिदास करके, उन्होंने एक बार, उनके शिष्य थे, उनका नाम था रसिक देवाचार्य। रसिक देव का टेस्ट लिया। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया गुरु भाइयों ने ऐसा करता है, बस उन्होंने कहा, बुलाया, बोले कि देखो तुम अब यहां नहीं रहोगे, तुम्हें आश्रम छोड़ना पड़ेगा, आश्रम छोड़ दो। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक रिपीट नहीं किया, गुरुदेव मेरा क्या गलती है, क्या है, नहीं कुछ नहीं। बोले ठीक है, चल दिए आश्रम के बाहर, वृंदावन में एक परिधि में रहने लगे। अब वहां से उनके जो परिकर है सेवक, उनके द्वारा गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ भेंट वस्तु, कुछ ना कुछ उनके आवश्यक वस्तुएं भेजने लगे। तो गुरुदेव कुछ दिन तो गुरुदेव स्वीकार कर लिया उन सेवकों से, फिर एक दिन को अचानक आ गए, कहीं रसिक देव ने तो नहीं भेजा है, उसने तो नहीं भेजा? बोले हाँ उनने भेजा। वो तो बोल दिए सेवक लोग कि उनने भेजा आपकी सेवा में। बोले उसको कहा कि अभी है वृंदावन में रहता है, आश्रम को छोड़ दिया, जाओ वृंदावन भी त्याग दो, वृंदावन भी छोड़ दो, वृंदावन के बाहर चले जाओ। तो बोले जो आ गया गुरुदेव, वृंदावन के बाहर चले गए। अभी कहाँ रहे? मथुरा में रहने लगे हैं। वहां पे रहने के बाद भी थोड़ी थोड़ी दिन में गुरु जी की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ सेवकों के द्वारा भेज दिया करते थे। तो उसमें भी उनको संशय है, जरूर उसने ही भेजा। फिर बोले मथुरा कहाँ रहता है? मथुरा में। उसको बोलो मथुरा भी छोड़ दो, ब्रजधाम ही त्याग दो। तो बोला जैसे आज्ञा गुरुदेव। पहले तो आश्रम छुड़ा दिया, फिर क्या छोड़ा? वृंदावन छुड़ा दिया। अब बोले मथुरा में भी नहीं रहना, ब्रजधाम को त्याग दो। तो बुंदेलखंड में जाके रहने लगे। बुंदेलखंड में एक बार गुरुदेव गए और वहां पे व्यवस्था देखा, तो सेवकों ने फिर वहां पे सेवा कर दी। तो उनको पुनश्च संशय आ गया कि हो ना हो यही तो नहीं है। फिर पूछा कहीं रसिक देव ने भेजा? बोले हाँ। कहाँ रहता है? बुंदेलखंड में। तो बस उसी क्षण जैसे ऐसा बोला, बोले बुंदेलखंड भी त्याग दो। इतना बोलने के बाद ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आके दृष्टांत दिए। बोले कितना कितना टेस्ट लोगे उसकी, मार दोगे क्या? पहले बोले आश्रम छोड़ दो, फिर बोले वृंदावन त्याग दो, फिर बोले मथुरा त्याग दो, ब्रजभूमि त्याग दो, अब बुंदेलखंड में आपकी सेवा करे तो उसको भी त्याग दो। भैया मैं कह रहा हूं इतना टेस्ट मत लो, उसको स्वीकार कर लो। अब किसने कहा ये? बोलो। स्वयं ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव को। और तब जाके बोले ठीक है ठीक है ठीक है, बुलाओ उसको। और बुलाने के बाद फिर साष्टांग प्रणिपात किए और फिर गुरुदेव ने आलिंग किए। गुरुदेव बोलते हैं देखो तुमने सब कुछ मेरे टेस्ट में, लेकिन एक गलती किया तुमने, एक कमी है, एक गलती किया। बोले क्या गलती किया? बोले तुमने ठाकुर जी को अपना बना लिया है। ठाकुर जी को सिफारिश पत्र ठाकुर जी के नाम
तुलसीराम ने रेफरेंस के लिए ठाकुर जी को इस्तेमाल किया, ये गलती किया। बोले फिर पंचपात किए, फिर साष्टांग दंड, फिर आलिंगन किया। तो बताओ कितना टेस्ट लिया, हाँ कितना टेस्ट लिया गुरुदेव ने। लेकिन हर परीक्षा में, प्रतिकूल अवस्था में भी गुरुदेव को दोष नहीं दिया। न मर्त बुद्ध्या सुईत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण गीता के भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को बता रहे कि आचार्य वाम मी जानिया, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, साक्षात। न मर्त बुद्ध्या सुईत सर्वदेव मयो गुरु। उसको कभी मरण धर्म मत समझो कि आचार्य मर गए, शरीर छूट गया तो मर गए। ना ना ना, आचार्य कभी मरते नहीं है। दो प्रकार से सेवा होते हैं आचार्य की, एक वपु और दूसरी वाणी। वपु से सेवा करने में कभी कभी हमारी दोष बुद्धि भी आ जाती है, दोष भी आ जाते हैं, दोष दर्शन होता है, हमारी वृत्ति वैसी है। लेकिन वपु से भी श्रेष्ठ सेवा किसकी है? वाणी की सेवा। जो गुरुदेव ने कहा उसको यथावत आज्ञा पालन करना, यह हर शिष्य का कर्तव्य। गुरुदेव कभी कभी प्रतिकूल अवस्था भी प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें भी जो कथा मैंने आपको बताई कि गुरुदेव की हर आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सहनशीलता के साथ, नम्रता से जब उनकी हर आज्ञा को पालन करेंगे, आदेश को पालन करेंगे, सेवा करेंगे गुरु जी की, तो उनकी कृपा की याचना करेंगे, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की टेस्ट में पास होंगे। और याद रखना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोपि। गुरु की कृपा से ही कृष्ण कृपा करते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, कृष्ण कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो बखान कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी किसी के शिष्य बने, है ना। महर्षि सांदीपनि के शिष्य बने, ठाकुर जी ने अपने आचरण से सिखाया। हाँ देखो, श्री कृष्ण चंद्र अवतार में भी सिखाया, और जब चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हुए, अपनी आचार्य शिखाओं में सबारे, स्वयं ठाकुर जी ने दिखा कैसे भक्त बनना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने ज्यादा शास्त्रों की रचना नहीं की, केवल 8 श्लोकों की रचना की। और उन 8 श्लोकों में, चैतन्य शिक्षाष्टक में, सारे शास्त्रों का सार बता दिया कि एक भक्त के अंदर कौन से दिव्य लक्षण होने चाहिए, कैसा उसका भाव होना चाहिए, कैसे उसकी भक्ति होनी चाहिए। हाँ, इस भाव से रहोगे। जो भगवान श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक बताए हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे ना, उसके अनुसार चलेंगे, तो जो ठाकुर जी को अपेक्षित है हमसे, वो सारे सद्गुणों से हम युक्त होकर भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे विशेष तौर से भगवान का वाङ्मयी स्वरूप है भागवतम। इसलिए इसी भागवत में, हाँ, शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भागवत से कृपा प्राप्त हो सकती है। जिसके ऊपर भागवत की कृपा हो गई, उस पर ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से बरसती है। इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। भागवतम को पढ़िए, भागवतम का अध्ययन कीजिए, भागवतम में जो भगवान की लीलाओं का बखान किया उसका स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को धारण कीजिए। निश्चित रूप से हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हाँ, इसी के साथ आज का यही सत्र यहीं पे विराम कर देते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की राधा।